हेलो एवरीवन, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैं पलामू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं। तो पलामू चतुर्थ वर्गीय बहाली को लेकर के क्या अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। और अभी क्लास चलने वाली है आप लोगों की, जो कि पलामू चतुर्थ वर्गीय बहाली के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है। तो ये कौन सी नोटिफिकेशन है ये मैं आप लोगों को वीडियो में आगे चल करके बताऊँगा। जो कि यहाँ पे देख रहे हो, स्टार्ट डेट 8/7 दिखा रहा है, इन डेट 14/8 दिखा रहा है। तो इसके बारे में बाद में चलकर बात करेंगे आखिरी में। तो अभी पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। पलामू जिले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आप लोगों को भाई बहुत ज़्यादा अभी आप लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है इस क्लास से। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एक सवाल को भाई ध्यान से देखना। और अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो नोट्स भी करना। बाकी आप लोगों को वीडियो अगर फास्ट लगी तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो अभी चलिए क्लास पे शुरू करते हैं, उसके बाद आखिरी में बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पलामू चतुर्थ वर्ग बहाली जो है उसमें ही नहीं, ये हर एक तरीके के जो पलामू जिले में विज्ञापन निकलने वाली है, पलामू में चौकीदार हो या फिर पलामू होमगार्ड हो, सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मायने रखने वाला है प्रश्न, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी सवाल होने वाले हैं। तो इसी तरह के सभी प्रश्न आएंगे आप लोगों को चतुर्थ वर्गीय बहाली में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग ध्यान से देखना। और अगर चैनल पर जो भी नए हो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। मैं हर एक तरीके से आप लोगों को मदद करने वाला हूँ। अभी ये जो प्रश्न है टोटल 30 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप लोग हर एक तरह के जो भी प्रश्न हैं आप लोगों को अगर पता हो तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी जो नहीं पता हो वो मैं तो आप लोगों को बता ही दे रहा हूँ। तो कम से कम आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना आप लोग बंद कर दिए हो तो कम से कम लाइक कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। जो फर्स्ट प्रश्न है वो है, पलामू जिला किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो पलामू जिला है वो कौन सी नदी पर है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, दामोदर, बराकर, औरंगा और स्वर्णरेखा। तो ये जो दामोदर, बराकर और स्वर्णरेखा है, ये नदियाँ पलामू जिले में नहीं आती। यहाँ पर इसका एक ही आंसर बनेगा, औरंगा नदी। उसके बाद देखो 2 नंबर का प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी नदी पलामू से नहीं गुजरती है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चारों में देख पा रहे हो कि कोयल, सोन, अमानत और बराकर। तो कोयल नदी के बारे में तो आप लोगों को मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ लगातार कि कोयल नदी पलामू जिले से ही बहती है, उत्तरी कोयल जिसे बोलेंगे। और सोन नदी भी पलामू के हैदरनगर से शुरुआत हो जाती है इसका। और अमानत नदी ये भी पलामू जिले से ही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है कि कौन से जिले से, जो कौन सा नदी है वो पलामू जिले से नहीं गुजरती, तो वो है बराकर नदी। उसके बाद बात करते हैं 3 नंबर प्रश्न पर कि पारसनाथ पहाड़ी किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? तो जो पारसनाथ है वो किस समुदाय के लिए है? तो वो है जैन समुदाय के लिए। यहाँ पे 4 धर्म दिया हुआ है, बौद्ध, जैन, हिंदू, ईसाई। तो जैन समुदाय के लिए पारसनाथ पहाड़ी जो है प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो दलमा वन जीव अभ्यारण्य, जो कि जमशेदपुर में ही पड़ता है। और एक हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, कोडरमा वन जीव अभ्यारण्य। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भाई ऑल ओवर इंडिया में हर एक कोई जानता है इसके बारे में, जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। तो वीडियो थोड़ा लंबी जाएगी, आप लोग भाई अच्छे से देखना ध्यान से। हर एक प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और तो और इसमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि पिछली बार आ चुके थे। कौन से? तो पलामू का जो चौकीदार विज्ञापन था उसमें आ चुके थे। तो चलिए अब बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। इनमें से कौन सा जिला पलामू प्रमंडल में नहीं आता है? तो कौन सा जिला है जो पलामू प्रमंडल में नहीं आता? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लातेहार, गढ़वा, पलामू और लोहरदगा। तो आप लोग सबसे पहले ये जान जाओ कि पलामू प्रमंडल में टोटल 3 जिले आते हैं। तो वो तीनों जिले ये हैं, लातेहार, गढ़वा और पलामू। तो बचा लोहरदगा, जो कि लोहरदगा पलामू प्रमंडल में नहीं आता है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, चेरो जनजाति के राजा का शासन कहाँ था? तो जो ये चेरो जनजाति थे वो कहाँ पर थे? जो आप लोग पता है जैसा कि मेदिनी राय जो थे हमारे यहाँ चेरो वंश के राजा थे। तो उसी तरीके से जो चेरो जनजाति है वो कहाँ पर थे? तो कोल्हान, पलामू, राजमहल, पोड़ाहाट। तो ये जो है पलामू जिले में चेरो जनजाति के राजा का शासन था। अब बात करते हैं पलामू जिले में कुल कितने अनुमंडल है। तो ये रिपीटेड होता रहा है लगातार। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था पलामू जिले में कुल कितने अनुमंडल है। आप लोग भाई कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसका आंसर होगा 3। तो इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पलामू जिले में अवस्थित है? तो अब देखो यहाँ पर 4 तरीके के पर्यटन स्थल है, इसमें से बताओ कि कौन सा है। कोलवा पहाड़, पारसनाथ, भीम चूल्हा या फिर तिरुपति। तो ये जो है इसका आंसर होने वाला है वो है भीम चूल्हा। भीम चूल्हा के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है, जो कि मोहम्मदगंज में पड़ता है पलामू जिले में। तो भीम चूल्हा जो है वो पलामू जिले में अवस्थित है। अब बात करते हैं पलामू जिले का वर्तमान उपायुक्त कौन है।
तो ये जो विज्ञापन निकला हुआ है पलामू में चतुर्थ वर्ग बहाली, इसको लेकर के भी आप लोग देखो कि कितना ज़्यादा विवाद हुआ था, बवाल हुआ था, हर एक चीज़ हुआ था। तो उपायुक्त महोदया के पास भाई सभी लोगों ने गए थे, सभी विद्यार्थी लोगों ने। तो उनका नाम बताओ। अभी यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है श्री शशि रंजन, श्री रवि आनंद, श्रीमती समीरा एस और श्रीमती रेशमा रमेशन। तो श्रीमती समीरा एस जो हैं वही यहाँ की उपायुक्त महोदया हैं। अब बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न की। इनमें से कौन सा जलाशय पलामू जिले में अवस्थित है? तो यहाँ पे देखो पतरातू डैम, तिलैया डैम, मलाय डैम और भैरवी जलाशय। तो कौन सा इसका आंसर होने वाला है? तो ये पतरातू डैम आप लोगों को पता है कि पतरातू अब तो हमेशा भाई रांची से नज़दीक है, आप लोग जाते हो घूमने। तो यहाँ पे आपका जो मलाय डैम होने वाला है वो होगा पलामू ज़िले में। तो पलामू ज़िले का जलाशय जो है वो मलाय डैम है। अब बात करते हैं पलामू जो कि पर्यटन स्थल नेतरहाट किस ज़िले में अवस्थित है? तो नेतरहाट की बात की जा रही है। तो नेतरहाट कहाँ पर है? पलामू, लातेहार, रांची या गिरिडीह? तो इसका उत्तर होगा लातेहार। पलामू ज़िले में जो पलामू ज़िले के बगल में है लातेहार, वहीं पे नेतरहाट स्थित है। अब बात करते हैं कि झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो ये जो हो गया इसका आंसर होगा आपका हेमंत सोरेन। श्री हेमंत सोरेन जो है वो 13वें मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद बात करते हैं कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल का नाम बताएं। तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है आप लोग बताओ। यहाँ पे देख लो ऑप्शन, श्री विनोद चंद्र पांडे, श्री प्रभात कुमार, श्री वेद मारवा, श्री सैयद सिब्ते रजी। आप लोग भाई इसका आंसर बता देना, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। श्री प्रभात कुमार जो है इसका आंसर होने वाला है, जो फर्स्ट राज्यपाल थे वही थे। 14 नंबर की बात करते हैं। छोटा नागपुर की रानी किस स्थान को कहा जाता है? तो जो छोटा नागपुर है वो लातेहार या फिर हजारीबाग या फिर नेतरहाट या फिर कोडरमा। तो लातेहार और नेतरहाट ये दोनों सेम हो रहा है। तो नेतरहाट जो हुआ वो लातेहार जिले में पड़ता है। तो नेतरहाट है छोटा नागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध। अब बात करते हैं अबुआ आवास योजना की, जो कि किस राज्य से संबंधित है? तो भाई साहब अबुआ आवास इतना ज़्यादा फेमस है झारखंड में, तो इसके बारे में क्या बताना। तो अबुआ आवास तो भाई झारखंड में प्रसिद्ध है, तो ये झारखंड की योजना है। अब आप लोग से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से लोगों को भाई अबुआ आवास योजना आप लोगों को बताना अपना। आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को क्या अबुआ आवास योजना मिली है? और अगर मिली है तो अबुआ आवास योजना की जो है कितनी रकम मिलती है, ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। मैं भाई एक्सेप्ट करता हूँ कि आप सभी लोग बताओगे ज़रूर। तो आप लोग बताना कि अबुआ आवास योजना में कितने जो राशि मिलती है वो आप लोगों को मिली होगी, ये बताना मुझे। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में, जो कि किस राज्य में है। तो ये बहुत ही बड़ी भूमिका है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की, जो कि यहाँ पे अभी हेमंत सोरेन सरकार में जो कि यहाँ पे बने हैं, जिनका भाई जेएमएम की सरकार बन चुकी है, वो इसी योजना के तहत बनी है। बहुत बड़ी योजना ये थी, जिसके चलते झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना निकाला गया और यहाँ पे जेएमएम की सरकार बनी। तो ये जो है झारखंड का होने वाला है मैया सम्मान योजना। अब बात करते हैं कि झारखंड का सबसे नया जिला कौन सा है, जो कि सबसे रिसेंट में सबसे आखिरी में बना था। तो वो जिला हो गया रामगढ़। झारखंड का सबसे नया जिला रामगढ़ होगा। अब पलामू किला के बारे में पूछा गया कि पलामू किला कहाँ स्थित है। तो पलामू किला है तो आप लोगों के दिमाग में जरूर यही चलेगा कि पलामू किला है तो पलामू में ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, पलामू किला लातेहार जिले में स्थित है। अब बात करते हैं अमानत बराज किस जिले में स्थित है। तो मैंने पहले ही बताया था कि अमानत नदी कहाँ पर है? पलामू में। तो अमानत बराज कहाँ होगा? पलामू में ही होगा। तो ये हुआ इसका आंसर पलामू। अब बात करते हैं मिर्चैया जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। इसका नाम पता नहीं आप लोग सुने हो या नहीं सुने हो, तो चलो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग ये चीज़ ध्यान देना कि अगर आप पलामू में चतुर्थ वर्गीय बहाली का विज्ञापन निकला है तो सिर्फ और सिर्फ पलामू से ही रहेगा। पलामू के बगल में गढ़वा है, इधर लातेहार है, लोहरदगा, चतरा, हर तरह से भाई आप लोगों से जुड़ा हुआ सवाल जरूर पूछा जाएगा, आसपास से आएगा ही आएगा। तो ये जो मिर्चैया जलप्रपात है वो कहाँ पर है? तो ये है लातेहार में। और जस्ट थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मिर्चैया जलप्रपात के आगे सुगाबांध जलप्रपात मिलेगा आप लोगों को। तो वो भी आप लोग से अगर पूछा गया कि सुगाबांध जलप्रपात कहाँ है, तो वो भी आप लोगों का लातेहार में ही पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। तो ये जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम हुआ वो कहाँ पर है? जमशेदपुर। तो देख पा रहे हो, धनबाद, सिमडेगा, बोकारो। तो जमशेदपुर में तो किरण स्टेडियम है। ये जो हुआ इसका आंसर बोकारो। जो लोग बोकारो से वीडियो देख रहे हो उन लोगों को तो भाई आंख बंद करके इसका आंसर तुरंत दे दोगे, क्योंकि मोहन कुमार मंगलम जो है बोकारो में अवस्थित है। अब बात करते हैं वरुण अरुण। वरुण अरुण जो है इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो अगर आप लोग भाई
क्रिकेट प्रेमी हो तो एक बार में नाम सुनते ही पकड़ लोगे। वैसे इनका नाम क्यों आया, क्योंकि ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो ये जो है एक क्रिकेटर हैं, वरुण एरोन। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो अब आप लोग ये बताओ, आप लोग के दिमाग में बहुत सारा चीज़ चलने वाला है। ये एक तरीके से बोले तो करंट का है। अभी पहले क्या हुआ था कि जब फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना मिल रहा था उस समय 1,000 रुपये मिल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आया, बीजेपी पार्टी ने भी अपना एक योजना निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं 2,100 दूंगा। तो उसके बाद से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो है रकम बढ़ा दिया गया। तो पहले 1,000 था, जिससे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिए गए। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है। तो आप लोग सीधे 2,500 के टिक मार दोगे, ध्यान दोगे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। यहाँ पे पूछा गया है प्रति वर्ष, न कि प्रति महीना। तो प्रति वर्ष कितना होगा, 30,000 रुपये हो जाएंगे प्रति वर्ष मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से प्रदान की जाती है राशि। अब बात करते हैं सरहुल क्या है। तो सरहुल क्या है, आदिवासी खेल है या जनजाति है या लोक नृत्य है या फिर त्यौहार है। तो सरहुल भाई झारखंड से जो बिलोंग करते हो, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ भी, थोड़ा थोड़ा उड़ीसा का भी भाग आ जाएगा। तो सरहुल के बारे में ज़रूर जानना। सरहुल जो है एक त्यौहार है, आप लोग को जरूर पता होगा। तो देखो आगे अगला प्रश्न, सीटी बजाओ अभियान किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो ये जो सीटी बजाओ अभियान है, आप लोग ये ना सोचना कि सीटी बजाने का मतलब कि फुटबॉल से हो जाएगा, खेल कूद से, ऐसा नहीं है। सीटी बजाओ जो अभियान होने वाला है वो है शिक्षा से। अब बात करते हैं हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति जो है वो दूध से या मछली से या तेल से या खाद्य उत्पाद से। तो दोस्तों हरित क्रांति खाद्य उत्पाद से संबंधित है। अब वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, ऐसा मत इरिटेट हो जाना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि टोटल 30 प्रश्न होने वाले हैं। तो कम से कम वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोहराय चित्रकला मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है। तो आप लोग सुने होंगे सोहराय चित्रकला के बारे में, जो कि हमारे यहाँ झारखंड से संबंधित है। अब बात करते हैं 28 नंबर प्रश्न की, पलामू किले का निर्माण किस राजवंश के द्वारा किया गया था। तो जो पलामू किला हुआ उसका निर्माण कराया गया था चेरो राजवंश से। तो यहाँ पे चेरो का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो अब क्या होगा, अब इसका हो जाएगा आंसर रक्सेल। इसका आंसर होगा रक्सेल। पलामू जिले का निर्माण रक्सेल राजवंश के द्वारा किया गया था, क्योंकि पलामू में चेरो का यहाँ पे है हर एक चीज़, लेकिन चेरो दिया हुआ नहीं था ऑप्शन में। तो चेरो के बाद रक्सेल आते हैं। तो इसका आंसर आप लोग रक्सेल देना, ना कि चालुक्य संथाल दे देना, अंग्रेज दे देना, ये सब कुछ नहीं देना है। इसका आंसर होगा रक्सेल। अब बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की, कि पलामू में जो है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को कि पलामू में है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान से देना, जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है वो पलामू जिले में उपस्थित है। अब बात करते हैं तुलसीदास की रचना कौन सी है। तो तुलसीदास की जो रचना है आप लोग भाई बहुत ही अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, रामचरितमानस। तो रामायण के बारे में अगर जान रहे हो तो तुलसीदास के बारे में क्यों नहीं जानोगे। तो वही हुआ, रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो अपडेट क्या है पलामू चतुष्वर्गीय बहाली को लेकर के। तो वो जो अपडेट है वो ये जो पलामू का वेबसाइट है उस पर कुछ दिन पहले ही अपलोड किया गया था। तो वो जो नोटिफिकेशन है वो पहले का ही नोटिफिकेशन है, उसी को रिपीट करके फिर से अपलोड किया गया है। अभी वो हटाया नहीं गया है, उसका लास्ट डेट दिखाया जा रहा है कि 14 तारीख को हटाया जाएगा। बाकी जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है इसका नियमावली को लेकर के, मैं तुरंत आप लोगों को अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो कम से कम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की क्लास और भाई अपडेट्स मैं अपने चैनल पे लगातार ला करके देते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं अंत, आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट और एक और नई क्लास को लेकर के। तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।